नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ में लागू गोधन न्याय योजना के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार की अदूरदृष्टता के कारण में आज इस योजना के कारण छत्तीसगढ़ की किसानी और गोधन जो है दोनों संकट में है। सरकार ने ये कहा था कि गोठान योजना के माध्यम से हम किसानों की आय मजबूत करेंगे और पशुओं को चारा पानी देंगे। इस नियम के लागू होते ही एकाएक पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में पता नहीं किस तरीके से लोगों ने अपने गायों को, इस वंश को सड़कों पर छोड़ दिया। इस वजह से किसानी जो करने वाले लोग हैं, जिनका तार बाड़ी घेरा नहीं था, वो फसल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। चरी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। अब रह गया सवाल कि 2 रुपये किलो में गोबर बेच करके किसान अपनी आय में वृद्धि करेगा। तो जब किसानों ने अपने घर से पशुओं को बाहर कर दिया तो गोबर कौन इकट्ठा कर रहा है, ये एक सवाल है। आप सभी लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी यात्रा करते हैं तो दूरस्थ गांवों में भी ये गोवंश जो है गलियों में और सड़कों पर होती हैं। और उसी तरीके से जब आप हाईवे और बड़ी सड़कों पर यात्रा करते हैं तो जगह जगह आपको इनका सामना करना पड़ता है और इससे तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्पीड में बाधाएं हो रही है। हाईवे बनाया गया है मगर गोवंश वहाँ भी कब्जा जमाए बैठी रहती हैं। सवाल ये है कि जब इनके पालकों ने इन्हें छोड़ दिया है और तो फिर इसकी देख रेख कौन करेगा। उसके लिए शायद सरकार ने कहा था कि हम गोठान बनाएंगे और उसमें देख रेख करेंगे। उन्होंने नियम बनाया कि किसान 10 बजे पशुओं को गोठान में छोड़ दे, 5 बजे उसको ले आए। जैसे हम अपने बच्चों को बस्ता रखा के वहाँ जाते हैं स्कूल में कि 10 बजे छोड़ें और 5 बजे ले आएँ, उसी तरीके से सरकार ने सोचा कि किसान ऐसा कर सकते हैं। मगर उन गोठानों में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं है कि इनकी कोई देखभाल करे, वहाँ चारा नहीं है। अगर एक गांव में 400, 500 या 1000 पशुएं पहुँचेंगी तो आप अंदाज लगाइए कि उसके लिए प्रतिदिन चारा और पानी के लिए जो खर्च होगा वो कितना होगा। मगर नियम बना दिया गया और पोस्टर योजना के माध्यम से पूरे संसार में ढिंढोरा पीट दिया गया कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों का भला करने वाला है। दुर्भाग्यजनक ढंग से हम जब देखते हैं कि छुट्टे पशुओं को इनका कोई माई बाप नहीं है। किसानों ने पहले अपने घर से इन्हें निकाल दिया और उसके बाद में फिर जब गांव में चरी होने लगी तो गांव के कुछ चतुर सुजानों ने उसे दूसरे गांव में छोड़ दिया। चूँकि भूपेश सरकार ने जो दावा किया कि इसके माध्यम से हम पशुओं का भला करेंगे, तो किसानों को लगा कि सरकार जो कह रही है वो करेगी और सरकार के वादों पर भरोसा करके उसने गौ पालना ही छोड़ दिया। धन्य हो सरकार, आपने दूरगामी सोच नहीं रखा कि आप जो योजना बना रहे हैं उसका दूरगामी जो दुष्परिणाम होगा वो छत्तीसगढ़ के लिए कितना नुकसानदायक होगा। आज छोटे किसानों को जो घेरा तार बाड़ी नहीं किए रहते हैं, उनकी फसल वो चर जाती है और वो किससे झगड़ें और किसके पास शिकायत करें। चूँकि राज्य सरकार की ये पोस्टर योजना है, सरकार या प्रशासन सुनने वाला नहीं है और जगह जगह पशुओं को एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ रहा है। आपने ये जो बछिया देखी, ये छुट्टे गोवंश से है, इसका कोई पालने वाला नहीं है और इसे बच्चे जो हैं देख रेख कर रहे हैं। आपने कहा था कि पशुओं की बीमारी और एक्सीडेंट पर एक मोबाइल वेटनरी वैन हम योजना लागू करेंगे जिससे इनका इलाज पानी हो सके। वो ज़मीन पर उतरी नहीं है, केवल वादा ही वादा रहा है।
इसी तरीके से अब एक जो बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में आ चुकी है कि लाखों की संख्या में जो छुट्टे गोवंश हैं, उसको छांव कौन देगा, उसे बरसात में छतरी कौन देगा, शेड कौन देगा, चारा पानी कौन देगा, और अगर इस तरह से बीमार हो गए तो इतनी बड़ी तादाद में कौन सा समाज सेवक होगा जो इनकी व्यवस्था करेगा। इस बात पर चिंतन करना जरूरी है। एक बड़ी मार्मिक स्थिति ये आती है, जो भी मर्म को समझते हैं, जो गौ प्रेमी हैं, उन्हें बड़ी पीड़ा होती है जब वो सड़कों पर चलते हैं तो नवजात बछिया और बछड़े को लेकर ये मूक प्राणी जो है उसकी रक्षा करते गौ माताएँ चलती हैं और उनके बच्चों को, बछिया और बछड़ों को कुत्ते हटक देते हैं। उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर आप सहृदय हैं तो इस बात को सोचिए। मैं सभी किसानों से और ग्रामीणों से अपील करता हूं कि जहां भी आपको ऐसे नवजात बछिया बछड़े मिले अपने माता के साथ, तो ज़रूर उसे अपने घर में बांधिए। उससे आपको दूध रूपी अमृत मिलेगा और उसे कम से कम 6 महीने 8 महीने तक तैयार होते तक के अपने घर में रखिए। आपने कहा कि गोठान योजना के माध्यम से किसानों को दूध मिलेगा। कैसे मिलेगा साहब, आप बताइए ना। जब लोगों ने पालना ही छोड़ दिया तो उनके घर में एक चम्मच भी दूध किसानों के घर में नहीं मिल रहा है। हमने एक ऐसी योजना बनाई जिसके माध्यम से लोगों के मन में एक गलत संदेश दिया। आज मुफ्त के कारण में मुफ्त जो बात होती है उसके माध्यम से हम जनता को बरगला देते हैं और उसके बाद जो अव्यवस्थाएं आ रही हैं उसे कोई भी शासन जो है संभालने की क्षमता नहीं रखता है। आज वही स्थिति इस छत्तीसगढ़ में आ गई है। इन लाखों छुट्टे गोवंश को, आवारा पशुओं को आप कहाँ रखेंगे? ये योजना बना लीजिए। रह गई बात भ्रष्टाचार की, जब इस न्याय योजना के उद्देश्य में ही गड़बड़ी है तो फिर वहाँ पर ये सब संभव है। मैं किसानों से पुनः अपील करता हूँ, ग्रामीणों से पुनः अपील करता हूँ कि इस तरह से छोटी बछिया बछड़े मिले तो उसे अपने घर में पाल लीजिए। सरकार का कहना था कि दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। जनाब, दूध अब किसानों के घर में किसी के घर में नहीं आ रहा है। जो पशु पाल रहे हैं वही एक आध पाव आधा किलो दूध प्राप्त कर रहे हैं, या तो डेयरी वाले। बाकी सभी गौवंश जो है सड़कों पर छुट्टे में हैं या कहीं पर कृषकाय शरीर में कहीं भी किसी पीपल, बरगद या अन्य पेड़ों के छांव में पड़े हैं। उसको दाना पानी देने वाला कोई नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे, बहुत दिन से उसको मैं रोज रेगुलर लगवा रही हूँ, तो मैं सर को अगर बुला दूंगी, अगर वो ठीक हुए, मतलब आए वहाँ पर तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सिर्फ वो सर आएंगे वहाँ पर, आज वो नहीं मिल रही, सिर्फ टैबलेट नहीं मिल रही है, वो टैबलेट दूंगी मैं उसको। तू लगा कर उसको टैबलेट को ना, तू एक दिन में 4 दिन में 2-4 करके वो मैं लगा, आएंगे खुद ही देख देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। कुमकुम नाम है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ चलो ठीक। अरे मैं बीच में सोच रहा था आऊँगा देखने करके, फिर व्यस्तता में फिर वो तुम्हारा ये आ गया सब के छोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा जाऊंगी। हाँ। क्योंकि ना इसके लिए बहुत ज्यादा केयर चाहिए और कोई ऐसा है नहीं जो उसकी ऐसी ज्यादा केयर करे। मैं गई थी ना बेचारी, सारा दिन उसको देख रही थी। अभी भी 10 में जबलपुर से आई, सारा दिन देखे जा रही थी, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता है। वो बहुत मतलब उसमें थी ना पेन में। अब तो बहुत ठीक है, अब दौड़ती है, देखोगे ना नीचे दौड़ लेगी। ठीक है। तो पढ़ाई कौन सा पढ़ाई कर रही है तू? बी फार्मेसी। अच्छा, फार्मेसी का। हाँ। ठीक। चलो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। हाँ ठीक, ओके। जो इन बछिया बछड़ों की सेवा कर रहे हैं गौ की, तो ये इतने ऐसे बच्चे कितने निकलेंगे? निकलना चाहिए, हर गांव में निकलना चाहिए। घर घर में हृदय में एक ममत्व का भाव जागृत होना चाहिए। मगर केवल ये सैद्धांतिक बात है। जो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले पशुपालक जो थे वो ही ममताहीन हो गए, सबको सड़कों पर छोड़ दिए। तो माजरा आप समझिए, छत्तीसगढ़ को आपने गोधन न्याय योजना के माध्यम से किस अन्याय व्यवस्था
के कगार पर खड़ा कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद।